जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मस्त होंगे, जिंदाबाद और लाजवाब होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पैरा मेडिकल रिजल्ट 2025। बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर लेब सुप्रीडेंट, नर्सिंग सुप्रीडेंट और फार्मिस्ट की अलग अलग आपकी कट ऑफ है, बताओ। तो आज के इस वीडियो में हम लेब सुप्रीडेंट और नर्सिंग सुप्रीडेंट और अपनी फार्मिस्ट की अलग अलग आपको इसके अंदर कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितने भी आरआरबी पैरामेडिकल की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो ये जो रिजल्ट है वो आपका लगभग मान के चलो आप जून मिड तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम का लेवल क्या रहा था, तो एग्जाम का लेवल आपका क्या रहा था, हार्ड रहा था। यानी कि कुछ शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम हार्ड रहा था, कुछ शिफ्टों के अंदर थोड़ा सा आसान रहा था। लेकिन बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका एग्जाम का लेवल था वो क्या था, हार्ड था। अब बात कर लेते हैं कि लेब सुप्रीडेंट की जो एक एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है, यानी कि एक सटीक जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। जो कट ऑफ मैं बताऊंगा उसके अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट के +- 2 कर लेना इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं, तो जिस भी कैंडिडेट के 58 से 60 के बीच में मार्क्स है, जिस भी कैंडिडेट के 58 से 60 के बीच में मार्क्स है, चाहे वो कोई भी जोन से हो, तो उसके पूरे पूरे चांस बनते हैं। यानी कि कुछ जोन की इसमें +2 कर लेना, यानी कि जिन जोन की आपकी कट ऑफ हाई जाती है वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर देना कि आपको इस जोन से हो, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस जोन की कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो जिस जोन की कट ऑफ हाई जाएगी वो +2 कर लेना, और जिसकी कम जाएगी वो -2 यहाँ पर कर लेना। उसके बाद में ओबीसी की यदि मैं बात करूं, तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से 57 के बीच में 54 से 57 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से 53 के बीच में मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 51 से 53 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या रहने वाला है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करूं, तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से 49 के बीच में मार्क्स हैं, 47 से 49 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में एसटी की बात करूं, तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 43 से 47 के बीच, जिस भी कैंडिडेट के 43 से 47 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है। फिर उसके बाद में पीडब्ल्यूडी की बात करूं, तो पीडब्ल्यूडी के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, तो उस कैंडिडेट के यदि 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ये हो गई अपनी लेब सुप्रीडेंट की कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं नर्सिंग सुप्रीडेंट की, जिसकी सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी है 713। इसकी कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, तो लगभग इसके आसपास ही रहेगी, थोड़ा सा आपको इसके अंतर देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं जनरल की यदि मैं बात कर लेता हूँ, तो जनरल की यदि मैं बात करूं, तो जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में, जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। प्लस माइनस यहाँ पर आपको 2 करके चलना है, यानी कि कुछ जोन की कट ऑफ हाई देखने को मिलती है, कुछ जोन की कट ऑफ आपको लो देखने को यहाँ पर मिलती है। ओबीसी की यदि मैं बात करूं, तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 57 से 61 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यहाँ पर बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से 58 के बीच में मार्क्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और 53 से 58 के बीच में मार्क्स हैं, कुछ जोन की हाई देखने को मिलेगी, कुछ जोन की इसके अंदर भी आपको लो देखने को मिलने वाली है। एससी कैटेगरी की बात करूं, तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 48 से 50 के बीच में मार्क्स हैं,
48 से 50 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के आपके मान के चलो आप 42 से 45 के बीच में 42 से 45 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी की यदि मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 38 से 40 के बीच में मार्क्स हैं 38 से 40 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या है सेफ है, उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। तो मैंने लेब सुप्रीडेंट और नर्सिंग सुप्रीडेंट दोनों की कट ऑफ इसके अंदर बता दी। अब हम बात कर लेते हैं फार्मिस्ट की, जिसकी कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ फार्मिस्ट की, जिसके अंदर आपकी जो टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है 246 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। अब इसके अंदर भी आपको प्लस माइनस 2 करके चलना है। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 60 से 64 के बीच में मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 60 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 56 से 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से 55 के बीच में 52 से 55 के बीच में मार्क्स है, चाहे वो कोई भी जोन से हो, उसके अंदर आपको जो हाई जोन है उनके अंदर +2 करके चलना है और जो लो जोन है उसके अंदर -2 करके आपको चलना है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से 51 के बीच में मार्क्स हैं 49 से 51 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 43 से 46 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या रहने वाला है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ये हो गई अपनी फार्मिस्ट की टोटल जो पोस्ट थी 246 की उसकी कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं जो और भी आपकी पोस्ट है, काफी पोस्ट बच गई, यानी कि जो अलग अलग पोस्ट और भी हैं उनकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात कर लेता हूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से 59 के बीच में, यानी कि लेब सुप्रीडेंट, नर्सिंग सुप्रीडेंट और फार्मिस्ट, इन तीनों को छोड़कर जो और पोस्ट बच गई उनकी मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। यूआर की 56 से 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। ओबीसी की यदि मैं बात करूँ तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 54 से लेकर 58 के बीच में 54 से 58 के बीच में मार्क्स बने हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 54 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं और एसटी की, एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एससी के अंदर लगभग आपकी 46 से 49 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 42 से 44 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। तो मैंने पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बता दी है, हर एक जो पोस्ट थी उसकी मैंने कट ऑफ आपको बता दिए। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से अप्लाई किया था, लेब असिस्टेंट से किया था, नर्सिंग असिस्टेंट से किया था या फार्मेस्ट या और कौन सी पोस्ट से आपने फॉर्म अप्लाई किया था। उसका मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द करने वाला हूं और किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया था और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।